नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हम अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बता रही हूँ। तो कार्ल मार्क्स के जो हमारे सिद्धांत थे, तो उसमें से हमारा पहला सिद्धांत हमने अब लिया है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके 3-4 पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में फर्स्ट पॉइंट जो ए पॉइंट था उसका दैनिक आवश्यकता है आविष्कारों की जनी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो दैनिक आवश्यकता आविष्कारों की जनी में आप लोगों को शॉर्ट में बताती हूँ कि मनुष्य की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों के द्वारा ही मनुष्य दिन प्रतिदिन अपने उत्पादन के साधनों में बढ़ोतरी करता चला जाता है और उन उत्पादन के साधनों को पाने के लिए मनुष्य जो है वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की चीजों के विषय में दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कारों को पूरा करता रहता है। मान लीजिए एक मनुष्य जो है उसके पास साइकिल है, तो साइकिल के बाद वो कोशिश करेगा कि उसके बाद स्कूटर आ जाए, स्कूटर के बाद वो कोशिश करेगा कि वो कार ले ले। तो वो अपने दिनचर्या के साधनों में जिस तरीके से बढ़ोतरी करेगा, उसी प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को दिन प्रतिदिन करके फॉलो करता रहेगा। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बी टॉपिक हमारा सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन। अब सहयोग, जैसा आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा होगा कि सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन में मार्क्स जी का कहना है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को प्रकृति के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेना भी अनिवार्य होता है। एक व्यक्ति ही सारे काम अकेले नहीं कर सकता है। वह खुद कपड़ा बुनने, मकान बनाने, खाद्य सामग्री का उत्पादन करने में सफल नहीं होता जब तक वह दूसरे व्यक्तियों का सहयोग नहीं ले लेता है। सहयोग प्राप्त करने की भावना ही व्यक्ति को सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे से जोड़ने पर मजबूर करती है। अगर व्यक्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहयोग नहीं लेगा तो वो अपने सामाजिक परिवर्तन के साधनों का उत्पादन करने में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अब सहयोग लेना मनुष्य के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। हर मनुष्य में कहीं ना कोई कमी होती है। अगर कोई भी मनुष्य अपने आप में परिपूर्ण होता तो शायद आज की डेट में मनुष्य हर तरीके का साधन जुटाने में अकेले ही सक्षम होता। अगर मान लीजिए आप अपने घर में ही कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए या जल्द से जल्द उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने भाई बहनों या अपने माता पिता या अपने घर के किसी भी सदस्य का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अकेले किसी कार्य को हमेशा पूर्ण नहीं कर सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई डॉक्टर भी है तो एक डॉक्टर को एक मरीज का इलाज करने के लिए भी एक नर्स का या कंपाउंडर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जब तक किसी भी चीज के लिए किसी का सहयोग नहीं लेगा तो वो अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मनुष्य बिना सहयोग लिए भी कर लेता है। लेकिन अगर हम दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में देखें तो मनुष्य को एक दूसरे के सहयोग के द्वारा ही वो अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तियों को पूर्ण रूप से सक्षम बना सकता है। तो सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन जो है वो आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है वो हमेशा या कभी कभार दूसरे व्यक्तियों के सहयोग के बिना अपना कोई भी कार्य सफल नहीं बना सकता है। वह खुद कोई भी कार्य करेगा, चाहे कपड़ा बनाना हो, चाहे मकान बनाना हो। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आप अगर मकान भी बना रहे हैं ना, तो मकान को बनाने के लिए आप किसी ठेकेदार को आप अपना मकान बनाने के लिए पूर्ण रूप से चुन लेंगे। चुनने के बाद वो मकान बनाने वाला जो ठेकेदार है वो भी मजदूरों को लेके आएगा। मजदूर भी अलग अलग तरीके के होंगे। कोई मजदूर ऐसे होंगे जो आपके मिस्त्री जो होगा वो प्लास्टर वगैरह का काम करेगा, मजदूर पूरा जो प्लास्टर जो सीमेंट वगैरह के द्वारा बनाया जाता है वो बनाएगा। तो कहीं ना कहीं हर मनुष्य को हर काम को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो
मार्क्स जी के द्वारा दिया गया बी जो पॉइंट था सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का, वो है सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन। यानी बिना सहयोग के कोई भी मनुष्य अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता है। उसे हर क्षेत्र में या किसी न किसी क्षेत्र में अपने सहयोगों की आवश्यकता पड़ती है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। अब हम आते हैं सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट जो है हमारा है वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन। वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन के विषय में मार्क्स जी कहते हैं कि वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन का कारण जो है वो मानव इतिहास को ही माना जाता है, कि जो वर्ग संघर्ष का कारण रहा है वो मनुष्य का बीता कल है, यानी मानव का इतिहास है। क्योंकि शुरू से ही शासित एवं शासक इत्यादि वर्गों में हमेशा से संघर्ष होता रहा है, संघर्ष से ही परिवर्तन होता रहता था। मार्क्स का मत है कि उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसा वर्ग बन जाता है जिसको उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार पाने के लिए समान अधिकार प्राप्त हो जाता है। मार्क्स द्वारा इस वर्ग को पूंजीपति के नाम के द्वारा हम जानते हैं। मार्क्स का कथन था कि पूंजीपति उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करके श्रमिकों को उत्पादन के कार्यों में नियोजित करते थे। वस्तुओं को बनाने में सारी मेहनत जो थी वो तो श्रमिक की होती थी, परंतु वस्तु तैयार हो जाने पर उसके अतिरिक्त मूल्य का अधिकारी जो था वो पूंजीपति वर्ग हो जाता था। इस कारणवश पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच हमेशा से ही जो है वो असंतोष की भावना जो थी वो हमेशा धीरे धीरे करके डेवलप होती चली गई, जिसके कारण जो श्रमिक वर्ग थे, जो मजदूर वर्ग था, वो हमेशा आंदोलन करता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संरचना में चेंजेस धीरे धीरे करके आते रहते थे। ये जो मैंने आप लोग को पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का एग्जाम्पल समझाया है, ये हमने फ्रांस की क्रांति में देखा था कि फ्रांस की क्रांति में जो मजदूर वर्ग थे वो तो बेचारे दिन भर मेहनत करते थे, कारखानों में मेहनत करते थे, और वो जो माल तैयार करते थे उसका कहीं ना कहीं ज्यादातर उत्पादन का जो फल था, जो उसका अतिरिक्त मूल्य था, वो जो पूंजीपति थे वो अपने अपने जेबों में भरते रहते थे। तो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के ऊपर जो पूंजीपति थे वो हमेशा अपना अधिकार जमाते रहते थे, उन लोगों को परेशान करते रहते थे, उनसे कर वसूलते रहते थे, जिसके द्वारा मजदूर वर्ग धीरे धीरे करके अपने अंदर एक असंतोष की भावना को डेवलप करता रहता था। आज की डेट में भी आप देखेंगे ना तो कोई मजदूर वर्ग होगा, अगर आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे, चीखेंगे या उसके किए गए कार्य का आधे से ज्यादा फल जो है वो आप रख लेंगे, उसके किए गए कार्य का जो मूल्य होगा वो आप रख लेंगे, तो धीरे धीरे करके मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं असंतोष की भावना जो है वो पैदा होती चली जाएगी, और धीरे धीरे करके वो असंतोष की भावना जो पैदा होगी वो एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकती है। तो जो कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांत में, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उन्होंने जो 2 पॉइंट बताए थे, बी और सी वाला, सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन, ये तीनों पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। इसके आगे के पॉइंट्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप दोबारा से मुझसे समझना चाहते हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का जो 2nd और 3rd पॉइंट था, सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन और वर्ग संघर्ष द्वारा सामाजिक परिवर्तन, ये बताए हैं। अब हमारे टोटल 3 पॉइंट जो हैं A, B, C, ये तीनों पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो हमारा आगे का पॉइंट होगा उसके बारे में पढ़ाऊंगी। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब